हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग सरकारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में स्पेसिफिकली पेंडिंग रिजल्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जो आपका सीईटी 2022 था ना, उसके मेंस के रिजल्ट आपका आ चुका था 25,000 वैकेंसीज का। लेकिन इसमें आपका कॉमर्स का रिजल्ट भी आना था, लेकिन कॉमर्स का रिजल्ट किसी कोर्ट केस के कारण नहीं आ पाया। लेकिन फिलहाल जो कॉमर्स के जो रिजल्ट के ऊपर जितने भी कोर्ट केसेस थे वो क्लियर हो चुके हैं और वहां से हरी झंडी मिल चुके हैं आपके रिजल्ट आने के लिए। तो मेन क्वेश्चन ये बनता है कॉमर्स के रिजल्ट के साथ कौन कौन सा रिजल्ट आएगा, और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि 25,000 जो वैकेंसी का रिजल्ट आया था उसमें पोस्ट प्रेफरेंस फिल की गई थी, और जो पोस्ट प्रेफरेंस फिल की गई थी इसमें आपकी कॉमर्स की पोस्ट भी थी। अब मुद्दा ये है कि अगर कॉमर्स का रिजल्ट आएगा तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आता है तो ही ये रिजल्ट वैलिड माना जाएगा, नहीं तो फिर इसके ऊपर और ज्यादा केसेस होंगे। तो अब ये रिजल्ट किस तरीके से घोषित होगा, इसके साथ में कौन कौन सा रिजल्ट आएगा, इस वीडियो में इसी चीज के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो आज के न्यूज़पेपर में ये न्यूज साफ आई हुई है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 30 जून तक घोषित कर सकता है लगभग 10,000 पदों के पेंडिंग परिणाम। ये जो न्यूज है ना, इस न्यूज को आपको बहुत ज्यादा सीरियस लेना चाहिए। जो इस रिजल्ट से लिंक्ड कैंडिडेट हैं, जैसे कि बेशक कॉमर्स कैंडिडेट हो, बेशक ग्रुप डी के हो, बेशक वो बीसी कैंडिडेट क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि देखो ये जो न्यूज है ना, ये बहुत ज्यादा मतलब ये देखो अखबार में तो आई हुई है, मैंने खुद से भी ये चीज वेरीफाई की है। 1 महीने के अंदर आपके रिजल्ट आपके सामने होंगे। अब कौन कौन से होंगे देखो, पहले तो कॉमर्स का 1290 का आपका मतलब 1290 पता नहीं 1296 है करीब, इसके करीब वैकेंसीज हैं। कॉमर्स का रिजल्ट पक्का आएगा। ग्रुप डी का आपका 7,596 है। ये आपका बहुत दिनों से आपकी मतलब क्वेरी आ रही थी कि रिजल्ट कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो अब डेडलाइन आ चुकी है कि 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब बीसी कैंडिडेट कितने होंगे? मेरे अकॉर्डिंग 150 से 200 कैंडिडेट का रिजल्ट आपका बीसी कैंडिडेट का आएगा। अब मुद्दा ये बनता है, फॉर एग्जाम्पल देखो, अब जो बीसी रिजल्ट है, जो ग्रुप डी रिजल्ट है ना, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो तो आपका 7,500 वैकेंसी जितनी भी है वो तो आएगा ही आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बीसी का रिजल्ट है और आपका जो कॉमर्स का रिजल्ट है ना, वो बहुत ज्यादा लिंक्ड है आपके 25,000 के रिजल्ट से। अब मुद्दा ये है कि जो पोस्ट प्रेफरेंस फिल की गई थी उसमें आपका कॉमर्स का रिजल्ट भी था, और इस प्रेफरेंस में जो बीसीए कैंडिडेट है वो भी लिंक्ड थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीसी के अगर पैटिशनर को बेनिफिट मिलता है तो जो बीसीए कैंडिडेट है ना, उनकी जगह को जो पोस्ट है उसको होल्ड कर रखा है गवर्नमेंट ने। तो इतना जरा इससे तो फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन जो कॉमर्स का रिजल्ट है ना, अब फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट है जो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कलर का लगा हुआ है, अब वो कलर का लगा हुआ है, लेकिन उसकी जो पहली प्रेफरेंस थी ना, कोई असिस्टेंट की पोस्ट थी कॉमर्स में, ठीक है। जो असिस्टेंट की पोस्ट थी कॉमर्स में, अब उसके वैलिड मार्क्स है, उससे ज्यादा मार्क्स है, मतलब अच्छे मार्क्स से कॉन्फिडेंस होता है ना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसको श्योर है कि यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो ये अनफिल्ड रही है पोस्ट, इसमें कोई ना कोई आएगा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ जो कट ऑफ आपकी कलर की या फिर किसी भी ग्राम सचिव के लगा लो या पटवारी के लगा लो, मेरे अकॉर्डिंग प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, और प्रेफरेंस रिजल्ट आने के बाद आपकी जो कट ऑफ है ना, ये और थोड़ी सी नीचे आएगी। अब कितने नीचे आएगी मैं कुछ कह नहीं सकता, बस मतलब वही बात है कि अगर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं देते हैं दोबारा कोर्ट केसेस होंगे, ठीक है। तो अगर कोर्ट केस से बचना चाहती है जैसे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट देगी, और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट देती है तो आपकी जो कट ऑफ है ग्राम सचिव की या फिर पटवारी की या फिर आपकी ग्राम आपके कलर की होगी, या जितनी भी आपकी हरियाणा पुलिस के लगा लो बेशक आप, ये कट ऑफ नीचे जाएगी, ठीक है। अब बेनिफिट ये मत सोचो कि आपके 1-2 नंबर से रह रहे हो, 3 नंबर से रह रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो बाउंड्री पे है ना, मतलब जो 1 नंबर के करीब रह रहे हैं, मतलब आधे नंबर से या फिर 0.6 से 0.7 से या फिर 1 नंबर से, इनके हाई चांसेस है कि इनके नाम आने के चांसेस पूरे पूरे हैं, नहीं तो वेटिंग लिस्ट में तो आ ही जाएगा। लेकिन वेटिंग लिस्ट क्या है कि वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल है अभी इसमें, ठीक है। अब स्लाइडिंग जो क्राइटेरिया होता है जो एसएससी ने अभी इस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया है, वो अभी तक उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं आए हैं, ठीक है। अगर मान लो एसएससी पहले इंट्रोड्यूस करता स्लाइडिंग मेथड जो भी एसएससी ने इंट्रोड्यूस किया है, तो कहीं ना कहीं मैं मान सकता था कि वेटिंग लिस्ट आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। लेकिन फिलहाल मुझे आसार लग नहीं रहे वेटिंग लिस्ट के, लेकिन फिलहाल मेरे को ये जरूर लग रहा है कि आपका 25,000 का जो रिजल्ट है ना, वो थोड़ा रिवाइज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब कितना रिवाइज होगा, कितने नंबर से रिवाइज हो, मतलब कितने नंबर कम कट हो जाएगी, वो देखो आने वाला टाइम बताएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आपके 30 जून तक आपका डेडलाइन है कि 30 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, और 75% का जो परिणाम है वो आपका 75% तक का परिणाम आपका तैयार हो चुका है करीब। कॉमर्स का ये मेरे ख्याल से पेंडिंग है, बाकी सब रिजल्ट तैयार हो चुका है। और मेरा मानना ये है कि 30 जून से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। और बाकी जो मैंने आपको प्रेफरेंस वाली बात बताई है वो इस करके बताई होगी कि नोटिफिकेशन में प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट देने के लिए क्या गया है, ठीक है। अगर सिर्फ कॉमर्स का रिजल्ट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो कॉमर्स का कैंडिडेट है, अब उसमें
4 कैंडिडेट लगा लो आप। अब इनमें से 2 तो सिलेक्टेड है, क्लर्क के पोस्ट पे है, मान लो, मतलब एक एग्जांपल ये चल रहा हूँ, क्लर्क की पोस्ट पे पोस्टेड है। अब मेरे जानने वाले इतने हैं जो ग्राम सचिव पोस्टेड है, लेकिन उनका नाम कॉमर्स में भी आया हुआ है, और कॉमर्स का रिजल्ट आते ही वो उसमें लेवल 6 की पोस्ट ग्रैब कर लेंगे। लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू मुद्दा ये है कि जो इसमें चले जाएंगे, यहाँ पे पोस्ट वेकेंट हो जाएगी, वो भी तो फिल होगी ना, तो नीचे से कैंडिडेट ग्रैब करने पड़ेंगे। तो इस करके मेरे को ऐसा लगता है कि जो 25,000 का रिजल्ट है ना, वो रिवाइज होगा। ठीक है, कितने नंबर कम कट ऑफ जाएगी इसके बारे में देखो टाइम बताएगा, लेकिन फिलहाल में मेरा ओपिनियन ये बोलता है। तो ये था आज का लेटेस्ट अपडेट। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ आपके एग्जाम के लिए, जिसमें आपको पूरी हेल्प मिलती है कि प्रिपरेशन बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं ना, मैं वीडियो बहुत कम बना पाता हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं, तो वो जो अपडेट्स हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ। उसके लिए भी अगर आप जुड़ना चाहें तो उसमें लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बिंग सरकार। जितने भी पॉइंट्स मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ ना, वो सारे के सारे मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग है। इसमें कहीं से भी किसी भी सोर्स से किसी से लिंक होकर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। और ये जो प्रेफरेंस वाली बात है, ये आपकी नोटिफिकेशन में लिख रखी है, और जितने भी बातें मैंने इसमें बताई है वो सब ओपिनियन मेरे अकॉर्डिंग है, और ये आपके अखबार में लिख रखी थी जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बिंग सरकारी।